बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद फ़ारूक 16। नाज़रीन, आज का वाक़या हाथी और अबाबील का है, जो कि कुरान में एक बड़ा मशहूर वाक़या है। जैसा कि हम जानते हैं, खाना काबा अपनी तामीर के बाद से ही ज़ायरीन के लिए अक़ीदत का मरकज़ रहा है। हर साल पूरी दुनिया से लाखों लोग यहाँ हज अदा करने आते हैं। इससे दुनिया भर के शहरों में मक्का को एक ख़ास मकाम हासिल है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारक से पहले खाना काबा अल्लाह का घर न रहा था, बल्कि देवताओं का घर बन गया था, यानी ये बुतों से भरा पड़ा था। अरब और दूसरे इलाके के लोग इन बुतों की पूजा करते थे और हर साल उन्हें नजराना अकीदत पेश करने जमा होते थे। उस वक्त पड़ोसी रियासत यमन पर अब्रहा की हुकूमत थी। वो एक ताकतवर लेकिन मगरूर मुतकब्बर हुक्मरान था। हर साल वो पूरे अरब और दीगर ममालिक के लोगों को मक्का आते हुए देखता। ये ज़ायरीन नजराने और दीगर असबाब भी लाते। मक्का के रहने वाले न सिर्फ उन्हें रहायश, पानी और खुराक जैसी खिदमात फराहम करते, बल्कि उनके साथ तजारत भी करते थे। इस तरह हज न सिर्फ एक रूहानी बल्कि एक तजारती इज्तिमा भी बन जाता था। अब्रहा को यह देखकर बेहद हसद हुआ। वो चाहता था कि लोग नजराने और तहफ़ लेकर उसके मुल्क में आएं। उसने सोचा कि उसे इसी तरह की जगह यमन में भी बनानी चाहिए। इस ख्याल के तहत उसने अपने शहर में एक अजीम शान मोहब्बत बनवाया और अरब के नए रूहानी मरकज़ के तौर पर उसकी तशहीर शुरू कर दी। उसने दावा किया कि इसका मोहब्बत काबा से बड़ा और बेहतर है और उसका शहर मक्का से ज़्यादा खूबसूरत और तरक्की याफ्ता है। उसने तजारत की ख्वाहिश रखने वालों के लिए ज़्यादा इक़्तिसादी मौक़े फराहम करने का वादा भी किया। गर्ज ये कि उसने अपने माबद को ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन लोग तजारत के मौका या बेहतर सहूलियात के लिए काबा में नहीं आते थे। वो इमारत की शान और शौकत या शहर की तरक्की को सराहने के लिए नहीं आते थे। वो यहाँ इसलिए आते थे क्योंकि ये खुदा का घर था। वो बेशक अल्लाह के रास्ते से भटक चुके थे, मगर अब भी काबा की नहायत इज्जत तकरीम करते थे। अब्रहा के मोहब्बत में कोई ना आया, बल्कि लोग उसके दावे सुनकर भड़क गए। कुरैश से तल्लक रखने वाला एक आदमी यमन गया, माबुद पर गंदगी मिली और भाग आया। इस पर बरहम अब्रहा तैश में आ गया। उसने फैसला कर लिया कि मक्का पर हमला करे और खाना काबा को तबाह कर दे। उसने एक वसी फौज इकट्ठी की और मक्का की तरफ पेशकदमी करने लगा। यह वाक़या उसी साल पेश आया जिसमें बाद अज़ां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। अब्रहा की फौज का बड़ा हिस्सा हाथियों पर मुश्तमिल था। रास्ते में कई अरब कबाइल ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर कोई उसकी फौज और उसके हाथियों की कुव्वत के सामने न ठहर सका। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के मुतवल्ली की खिदमत अंजाम दे रहे थे। जब आपने हमले के बारे में सुना तो आप लोगों को मशवरा दिया कि वो ठहर कर मुकाबला करने की बजाय पहाड़ों में पनाह ले लें। उनका पुख्ता यकीन था कि अल्लाह अपने घर की खुद हिफाजत करेगा। यही बात उन्होंने अब्रहा से भी कही। जब वो इससे अपने उन ऊँटों की वापसी के लिए बातचीत करने गए तो अब्रहा की फौज पकड़ कर ले गई थी। लोग शहर से निकल गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने चंद करीबी साथियों के साथ वहीं रहे। अब्रहा की फौज मक्का की तरफ बढ़ी। जब अब्रहा का हाथी मक्का की सरहद पर पहुंचा तो धूप से बैठ गया और जरा बराबर जुम्बश करने से भी इनकार कर दिया। महावत ने पूरी कोशिश की, मगर हाथी अपनी जगह से ना सरका। इसी वक्त अबाबीलों का एक झुंड नमूदार हुआ। उनकी
चोंचों और पंजों में मसूर की दाल के दानों के बराबर कंकर दबे हुए थे। अबाबीलों ने अबरहा की फौज पर इन कंकरों की बरसात कर दी। जिस किसी को भी ये पत्थर लगा वो उसी वक्त या थोड़ी देर बाद हलाक हो गया। अबरहा यमन की तरफ भागा, लेकिन अल्लाह के बमबारों के हाथों बुरी तरह घायल हो गया। अपनी सल्तनत में पहुंचने से पहले ही उसकी जान निकल गई। नादरीन, अबरहा की मौत एक तंबीह है कि जो लोग अल्लाह के सामने सरकशी दिखाते हैं, अजियतनाक जिंदगी और जिल्लत आमेज मौत उनके मुकद्दर में लिख दी जाती है। जब अल्लाह आपको सबक सिखाने का फैसला कर ले तो कोई आपको बचा नहीं सकता, चाहे आप कितने ही ताकतवर हुक्मरान हों और आपकी फौज कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। नाजरीन, आज का ये ईमान अफरोज वाक़या आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।